जब तुम पेट में थे तो हम एट में थे, ठीक है। तो ये जो एमएलसी साहब हैं, इन्हें पहले लगता है कि रिसर्च इन्होंने किया नहीं है और ये चरण वंदना में कुछ ज़्यादा ही भाव विभोर होकर बह गए हैं, ठीक है। अच्छी बात है, कांग्रेस की वो परंपरा भी रही है चरण वंदना की, नहीं तो G27 या G17 जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, वो उनके ही यहाँ की बात है। रही बात पीछे बढ़ने की या आगे बढ़ने की, तो वो दृश्य कोई नहीं भूला होगा भारतीय राजनीति में, जब तथाकथित जो पावर सत्ता का केंद्र हुआ करता था, 10 जनपद की महारानी खुद पैदल चल के 12 जनपद जाती हैं और हमारे नेता को अपने यूपीए गठबंधन में आने का न्योता देती हैं और मना करके ही वापस आती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक बड़ा तगड़ा रिएक्शन आया है, बड़ी आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रतिक्रिया नहीं कहेंगे उसको, आक्रामक बयान कहेंगे, तल्ख टिप्पणी कहेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को लेकर कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने जो कहा है, उससे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता जाहिर है नाराज हैं। और हम बात करेंगे, जो बयान है बता देते हैं क्या बयान है। अगर आप नहीं जानते हैं, आपने नहीं देखा है वो इंटरव्यू, तो कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह ने चिराग पासवान को डरा हुआ नेता बताया है। ये कहा है कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने जो हस्त्र या जिस तरह का ट्रीटमेंट कांग्रेस के साथ किया है, उससे चिराग पासवान तेजस्वी यादव से डरे हुए हैं, इसलिए उनके साथ नहीं जा रहे हैं। और यही नहीं, कांग्रेस ने चिराग पासवान को राहुल गांधी के पीछे चलने की नसीहत भी दी है। तो इस समय हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रधान महासचिव मयंक मौली हैं। सर, बड़ी तल्ख टिप्पणी की है कांग्रेस के एमएलसी हैं समीर कुमार सिंह ने। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि समीर कुमार सिंह हैं कौन? कांग्रेस के एमएलसी हैं, पुराने नेता हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, क्योंकि अगर जब कंपैरिजन मेरे नेता से हो रहा है तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो आसमान में थूक रहे हैं, ठीक है। आसमान में फेंकी हुई थूक खुद के मुंह पे गिरती है। अब आते हैं उनके कांग्रेस पार्टी पे, तो जो वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान डरे हुए हैं, क्या आप बताइए, 15 तारीख को आप सड़कों पे थे, पूरा बिहार का मीडिया सड़कों पे था, क्या एक डरा हुआ नेता आपको दिखा उस दिन? जिस नेता के साथ हजारों हजार लोग पीछे पड़े हैं कि भाई वो नेता, उन्हें पता है, जिसमें एक ही उम्मीद दिख रही है कि वही नेता है जो इस 16 साल की अहंकारी सत्ता से उन्हें निजात दिलाएगा, तो इनका डर तो स्वाभाविक है। इन्हें डर इसलिए लग रहा है कि विपक्ष में होते हुए ये अभी हाशिए पे, इन्हें कोई पूछ नहीं रहा है। और रही बात तेजस्वी यादव जी के पीछे चलने की, तो तेजस्वी यादव जी के पीछे या आगे हम कहीं नहीं। हाँ, तेजस्वी यादव जी के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, सुख दुख का रिश्ता है दोनों का, और उन रिश्ते को किसी भी सियासी चश्मे से देखने की ज़रूरत नहीं है। एमएलसी चुनाव की जहाँ तक बात है, डे 1 से हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि मेरा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। हम चुनिंदा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे और जो वो मेरे उम्मीदवार होंगे, उन उम्मीदवारों के उतरने के बाद जो राजनीतिक गेम जो है वो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। नहीं तो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के पीछे क्यों चलना चाहते हैं? चलना है तो राहुल गांधी के पीछे चलिए, सोनिया गांधी के पीछे चलिए, सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, इज्जत बचेगी, इज्जत बनेगी। अब देखिए, राहुल गांधी जी का कितना सम्मान है भारतीय राजनीति में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, बट मैं पर्सनली उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, ठीक है। रही बात सोनिया गांधी जी की, तो मैं उन्हें याद दिला दूँ, वो शायद नए आए होंगे राजनीतिक जीवन में, और हमारे यहाँ कहावत है कि अगर राजनीतिक जीवन की अगर मैं बात कर लूँ तो एक पुरानी प्रचलित कहावत है कि जब तुम पेट में थे तो हम एट में थे, ठीक है। जब उनका राजनीतिक करियर शुरू भी नहीं हुआ होगा ना, तब से जो है हमारे माननीय नेता, चाहे हमारे संस्थापक हो माननीय आपको रामविलास पासवान जी हों, चाहे हमारे नेता चिराग पासवान जी हों, उनकी राजनीतिक कद, राजनीतिक पावर या राजनीतिक कहिए कि लोकप्रियता कहीं ऊपर है। तो ये जो एमएलसी साहब हैं, इन्हें पहले लगता है कि रिसर्च इन्होंने किया नहीं है और ये चरण वंदना में कुछ ज़्यादा ही भाव विभोर होकर बह गए हैं, ठीक है। अच्छी बात है, कांग्रेस की वो परंपरा भी रही है चरण वंदना की, नहीं तो G27 या G17 जो है वो हमारे यहाँ नहीं है, वो उनके ही यहाँ की बात है। रही बात पीछे बढ़ने की या आगे बढ़ने की, तो वो दृश्य कोई नहीं भूला होगा भारतीय राजनीति में, जब तथाकथित जो पावर सत्ता का केंद्र हुआ करता था, 10 जनपद की महारानी खुद पैदल चल के 12 जनपद जाती हैं और हमारे नेता को अपने यूपीए गठबंधन में आने का न्योता देती हैं और मना करके ही वापस आती हैं। तो जब किसकी इज्जत क्या है या क्या नहीं है, वो उन्हें अपने जो उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, उनसे वो पूछ लें। और रही बात राहुल गांधी जी की, तो राहुल गांधी जी के पार्टी में तो खुद भगदड़ मची हुई है, ठीक है। वहाँ बड़े बड़े नेता जो है रोज़ छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस क्यों है और कैसे है, किसकी बदौलत है, वो तो आपको अच्छे से पता है। अगर आज उनके पीछे से राजद हटा लीजिए, जिसको वो आज गालियां दे रहे हैं, तो शायद ये एमएलसी साहब अगली बार पूर्व एमएलसी हो जाएंगे।
और रही बात हमारे नेता की, तो हमारे नेता के पीछे फ़िलहाल जो है वो पूरे 14 करोड़ आवाम जो बिहार की है वो लगी हुई है, उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं। और बिहार का जो सत्ता परिवर्तन है, जेपी आंदोलन के बाद जो सबसे बड़ा आंदोलन जो है जो हम खड़ा करने जा रहे हैं, जो उसका शुरुआत 15 तारीख से हो चुकी है, उसके नायक चिराग पासवान जी हैं, जो उभर करके सामने आ रहे हैं। चाहे सुख दुख जो भी हो बिहार की जनता का, चाहे सुदूर से सुदूर क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, हर एक जगह जो व्यक्ति पहुंचता है, जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होता है, वो चिराग पासवान है। और उन्हें ऐसे किसी भी एमएलसी साहब के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल है हमारा, यह भी सलाह दी है कि नीतीश कुमार की इज्जत करनी चाहिए। नीतीश कुमार ही नहीं, किसी भी बड़े नेता, अनुभवी नेता, बुजुर्ग नेता की इज्जत करनी चाहिए। चिराग पासवान के जो तेवर रहते हैं नीतीश कुमार को लेकर, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री हों चाहे सड़क पे खड़ा कोई एक साधारण व्यक्ति हो, चिराग पासवान वो नेता हैं जो उनके उम्र के हिसाब से इज्जत देने में कतई कोई कोताही नहीं बरतते। वो कभी नहीं देखते कि हाँ भाई आप मुख्यमंत्री हैं या आप एक साधारण व्यक्ति हैं। आपने देखा भी होगा उनका आचरण क्या है। और रही बात मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी से पर्सनली हमारा कोई बैर नहीं है। मुख्यमंत्री जी के बारे में हमेशा से उन्होंने कहा है कि मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, उनका विरोध नहीं कहता। रही बात बाकी जब वो सामने कभी पड़ते हैं तो आपने हमेशा देखा हो, राजनीतिक शिष्टाचार हो या एक पर्सनल व्यवहार हो, दोनों में चिराग पासवान जी ने कभी कोई कमी नहीं बरती। हाँ, मुख्यमंत्री जी भले उसको पर्सनली लेते हैं, पर्सनली ईगो लेते हैं, चाहे हमारे यहाँ हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की बरसी हो या बाकी हो, उन्होंने एक कहिए कि एक शोक संदेश तक देना जरूरी नहीं समझा, वो आए तक नहीं। तो शिष्टाचार हो, लोकाचार हो या राजनीतिक व्यवहार हो, इन सब में जो पीछे है, जो कहिए जो जिनको सीखने की ज़रूरत है, वो फिलहाल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ना कि हमारे नेता। तो चलिए, तमाम सवालों पर बातचीत हुई। उल्टे कांग्रेस को यह नसीहत है, कांग्रेस पर तगड़ा पलटवार, जिस तरह का वार था उसी तरह का पलटवार, उसी तरह का जवाब मयंक मौली ने दिया है कांग्रेस एमएलसी समीर कुमार सिंह को, और कांग्रेस को उसकी हैसियत बताने की कोशिश की है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मयंक मौली ने कहा है। और इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।